छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है कवर्धा ज़िला। इसी कवर्धा ज़िले की हद में एक थाना आता है, लहोरा थाना। 22 जुलाई 2024 की तारीख को एक व्यक्ति लहोरा थाना में आता है और थाने में आकर वो एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस व्यक्ति का नाम रामखिलावन साहू था। रामखिलावन साहू थाने में आता है और थाने में आकर ऑफिसर से अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और वो ये बताता है कि 18 जुलाई यानी 4 दिन पहले उसकी बेटी अदालत जाती है, क्योंकि अदालत में उसकी गवाही होनी थी। और अदालत जाने के बाद से वो गायब है। उसके बाद से उसका कोई भी सुराग नहीं लग रहा है, यानी उसकी बेटी कहाँ है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सारे मामले को नोट करती है और साथ ही इसके पीछे की सारी जानकारी रामखिलावन साहू से लेना शुरू करती है। वो ये बताते हैं कि आखिर क्या मामला था जिसकी वजह से उसे अदालत जाना पड़ा और अदालत में उसकी गवाही थी, वो किस केस के चलते था। रामखिलावन साहू ये बताता है कि असल में उसकी बेटी ग्वालिन का डिवोर्स हो चुका था उसके पति के साथ, और डिवोर्स के बाद खर्चे को लेकर उसका मामला अदालत में चल रहा था और अदालत में ये तय करना था कि पति लुकेश अपनी पत्नी ग्वालिन को कितना खर्च देगा, जबकि पहले से वो 4500 रुपये महीने खर्च दिया करता था। ये मामला अदालत में तय होना था और इसी के चलते ग्वालिन अदालत जाती है 18 जुलाई को, लेकिन उसके बाद से लापता हो जाती है। पुलिस ये सारी जानकारी रामखिलावन साहू से लेती और उसके बाद फिर इस केस की तफ्तीश शुरू करती और तफ्तीश में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती कि आखिर अदालत से जो उसकी बेटी ग्वालिन थी वो गई कहाँ। अदालत के कैंपस में जाकर वहाँ के लोगों से पूछताछ करती, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस की टीम को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। वहाँ से कोई भी ऐसा क्लू या कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ग्वालिन गई कहाँ। जब ये सारा मामला हो चुका उसके बाद पुलिस की टीम ये फैसला करती कि वो उस गांव से तफ्तीश को शुरू करेगी, उस गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करेगी जिस गांव की ग्वालिन रहने वाली है। यानी रामखिलावन साहू और ग्वालिन जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ से तफ्तीश की शुरुआत करेंगे, तो हो सकता है कि कोई क्लू या कोई सबूत नज़र आ जाए, मिल जाए, जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकें कि आखिर ग्वालिन गई कहाँ। ये फैसला करते हैं और वो इसी कवर्धा ज़िले में एक गांव है कल्याणपुर, जहाँ के रामखिलावन साहू और ग्वालिन रहने वाली थी। वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछताछ शुरू करती। पुलिस की टीम जब लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उसमें बहुत सी बात पुलिस के सामने ऐसी आती जिस बात को सुनने के बाद पुलिस धीरे धीरे इस केस में कामयाबी के करीब बढ़ती गई और इस केस को सॉल्व करने की हद तक पहुंच जाती है। होता ये कि जब पुलिस की टीम इस कल्याणपुर गांव में जाती है तो वहां के कुछ लोग अपनी पहचान छिपाने के शर्त पर पुलिस की टीम को कुछ बातें बताते हैं, और वो बातें ये थी कि असल में जो ग्वालिन थी उसका उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका था, और डिवोर्स का जो कारण था वो उसका पति नहीं बल्कि खुद ग्वालिन थी। जब इसके पीछे की कहानी निकलकर सामने आई तो वो ये थी कि असल में ग्वालिन का उसके पति के अलावा कई ऐसे मर्द थे जिनके साथ उसका अफेयर चल रहा था, और इसी अफेयर की जानकारी उसके पति लुकेश को हो जाती है और लुकेश इसी वजह से अपनी पत्नी ग्वालिन को डिवोर्स दे देता है। लेकिन डिवोर्स होने के बाद मामला खर्च को लेकर अटक जाता है, जबकि लुकेश अपनी पत्नी ग्वालिन को 4500 रुपये महीने खर्च दिया करता था, और साथ ही इन दोनों के 2 बच्चे भी थे जिस बच्चे को खर्चे को मिलाकर 4500 रुपये महीना लुकेश अपनी पत्नी को देता था। लेकिन पत्नी ग्वालिन इस खर्चे से संतुष्ट नहीं थी। वो इस मामले को लेकर अदालत जाती, अदालत में सुनवाई होती और इसी सुनवाई के चलते उसकी गवाही होनी थी, जिसके बाद से ग्वालिन गायब हो जाती। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है कि पति लुकेश खर्चा ना देने के कारण अपनी पत्नी को अगवा कर लिया हो, और हो सकता है कि कुछ अनहोनी भी हो सकती कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर दिया हो। इन सारी बातों को लेकर पुलिस और आगे बढ़ती है, तफ्तीश के एक कदम और आगे जाती है। जब आगे जाती है तो पुलिस उस चीज़ का भी पता लगाने की कोशिश करती है उन लोगों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जिनके साथ ग्वालिन का अफेयर चल रहा था, जिसमें कई नाम आते हैं और इन नाम में कई ऐसे नाम थे जिनका रिश्ता अब ग्वालिन के साथ नहीं था, लेकिन एक रिश्ता था जिसका आखिरी समय में भी ग्वालिन के साथ लेना देना था, उसके साथ मामला था, और इस व्यक्ति का नाम राजाराम था। जब पुलिस को राजाराम के बारे में जानकारी हुई तो पुलिस अब राजाराम की कुंडली खंगालती है और साथ ही पति लुकेश के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करती है। जब पुलिस पति लुकेश की जानकारी निकालती है तो उसमें कई चीज़ें ऐसी सामने आती
जिससे पुलिस का जो रुझान होता है वो पति लोकेश की तरफ जाता है कि हो सकता है कि जो पत्नी ग्वालिन है उसके गायब होने में जो एक्स पति है लोकेश उसका हाथ हो। जब और जानकारी निकालती है तो पुलिस को कुछ खास सबूत तो नज़र नहीं आता, लेकिन जो पति लोकेश था वो पुलिस की टीम को मिल नहीं रहा था, वो लापता था, जिसकी वजह से पुलिस का शक लोकेश के ऊपर और गहराता गया। और साथ ही जो उसका बॉयफ्रेंड था ग्वालिन का, उसके बारे में जब पुलिस जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि ये भी गायब है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि दोनों व्यक्ति गायब हैं, तो आखिर इनमें से हत्यारा या गायब अगर ग्वालिन हुई है तो उसकी गुमशुदगी में हाथ किसका है। लेकिन पुलिस अब ये फैसला करती है कि वो दोनों लोगों की खोज करेगी और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों से पूछताछ करेगी। पुलिस की टीम दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दोनों व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है और कुछ वक्त के बाद पुलिस को कामयाबी भी मिलती और पत्नी लोकेश और जो राजाराम था इन दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है और डिटेन करने के बाद इनसे अलग अलग पूछताछ की जाती है। पुलिस की टीम जब इन दोनों से पूछताछ कर रही थी तो उसमें शुरुआत में पुलिस की टीम को यह लगा कि दोनों में से कोई एक हत्यारा हो सकता है, लेकिन जब पूछताछ और आगे बढ़ती है तो पुलिस को यह समझ में आता है, उनकी बातों से ये पता चलता है कि असल में हत्यारा एक नहीं बल्कि दो है और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि पति लोकेश और जो उसका बॉयफ्रेंड था राजाराम, ये दोनों मिलकर ग्वालिन की हत्या करते हैं। और हत्या करने के लिए जो उनका पूरा प्लान था वो पूरा प्लान दोनों ने एक साथ बनाया और उसके पीछे की जो कहानी थी वो पुलिस को सुनाना शुरू कर देते हैं। असल में इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि पति जब खर्च देता है तो खर्च देते देते वो काफ़ी कर्जदार हो जाता है और उसका मामला अदालत में चलने लगता है। तो इससे पति परेशान था और जो उसका बॉयफ्रेंड था राजाराम वो इस वजह से परेशान था, वो भी कर्जदार हो चुका था कि असल में ग्वालिन का जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था। अक्सर राजाराम कई ऐसी चीज़ें बेचकर लोगों से कर्जा लेकर जो ग्वालिन थी उसका खर्चा पूरा करता था और उसके साथ रिलेशनशिप कायम करता था। ये सारी चीज़ें दोनों के साथ हो रही थी, दोनों कर्जदार हो चुके थे और इसी के चलते एक दिन इन दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हो जाती। मुलाकात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते, जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान ये था कि ग्वालिन को रास्ते से अगर हटा दिया जाए तो दोनों लोगों की किस्मत चमक जाएगी और दोनों लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी आगे की गुजार सकते हैं। इसके चलते दोनों ने प्लान किया और प्लान में सबसे पहले वो दोनों महीनों तक दृश्यम अजय देवगन की जो फिल्म थी उसे देखते हैं। उसे देखने के बाद उस फिल्म से बहुत से ऐसे आइडियाज़ निकालते हैं जिस आइडियाज़ के चलते वो ग्वालिन की हत्या करने वाले थे। जब उनको आइडिया लग जाता है तो वो ग्वालिन को एक जंगल में बुलाते हैं। जिस वक्त 18 जुलाई को उसे अदालत में जाना था, अदालत में जाने के बाद राजाराम उसे कॉल करके जंगल में बुलाता है और जंगल में इस बात को लेकर वो बुलाता है कि जंगल में मिलेंगे और उसके बाद वो उसे कुछ पैसा देगा। पैसे की लालच से ग्वालिन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके दिमाग में ये था कि वो पैसा लेने के बाद अपने गाँव चली जाएगी। जंगल में आने के बाद कुछ वक्त तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और उसके बाद अचानक वहाँ पर जो ग्वालिन का पूर्व पति था, एक्स हस्बैंड लोकेश, वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद ग्वालिन की ही साड़ी से उसके गले को घोटा जाता है। दोनों ने मिलकर ग्वालिन की हत्या की और हत्या करने के बाद पहले से ही लोकेश वहाँ पर फावड़ा और गैती लेकर गया था, उससे जंगल में ही एक खड्डा खनता है और उसी खड्डे में ग्वालिन की लाश को दफनाता है और दफनाने के बाद वहाँ से ये दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है तो ये सारी बातों को कबूल करते हैं और इसके पीछे की जो वजह थी वो हमने बता दिया आपको कि दोनों कर्जदार हो चुके थे और ग्वालिन दोनों से लूटना चाहती थी, दोनों से पैसा ऐंठना चाहती थी, जिसके बाद से ये दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और प्लान के तहत उसकी हत्या करती। पुलिस की टीम उन दोनों को उस जंगल में लेकर जाती है, उनकी निशानदेही पे वहाँ से बॉडी को अपने कब्जे में लेती और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजती, जहाँ पर यह पता चलता है कि गले की हड्डी और सांस घुटने की वजह से उसकी मौत हुई, यानी गले की हड्डी टूट जाने और सांस रुकने की वजह से ग्वालिन की मौत हुई थी। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।